बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं हॉट एंड चिली यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी सा हरे मसाले वाला स्टीम रोस्ट तैयार हो रहा है। बहुत सी रिक्वेस्ट मुझे आई थी कि स्टीम रोस्ट सिखाएं हमें ग्रीन चिकन में और ग्रीन चिली का। बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। जी मुझे ऑर्डर वर्क आया था तो मैंने सोचा इसकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। तो चलें जी, चिकन स्टीम रोस्ट की तैयारी की तरफ चलते हैं। जी तो व्यूवर्स, आपको मैं दिखाती हूँ जी। आज हमारे किचन में तैयार हो रहा है ग्रीन चिकन स्टीम रोस्ट। ये देखिए, ये चिकन के जो लेग पीस हैं इनको बहुत अच्छा सा मैंने वॉश करके यहाँ एक टोकरी में डाल दिया है। यह है जी सिरका जाएगा इसके अंदर। यह है नमक। ठीक है, ये आपको मैं अब इसकी क्वांटिटी बताती हूँ। आपने सबसे पहले ये चिकन की जो लेग पीस हैं, मैं ये ज़रा चीज़ें साइड पे करूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे दे, ताकि फिर मसला ना हो कि साफ़ नज़र नहीं आ रहा व्यू। आपने इस तरह से डीप कट लगाने हैं। 4 कट आपने इस साइड पे लगा देने। ये देखें, अगर डीप नहीं है तो आपने इसको डीप कर लेना है। ठीक है, ये देखें, 1 कट 2 3 4, ये 4 कट मैंने इस साइड पर और एक ये जो बोन वाली साइड है इसके ऊपर लगाना है, ताकि इसकी बोन बहुत अच्छा सा जब फ्राई हो तो अंदर तक पक जाए। इसी तरह जी मैंने सारे जो ये लेग पीस लिए हैं इनको इस तरह कट लगाने हैं। ये एक और मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से 1 कट ये इधर जी। ये टोटल 5 कट लेग पीस पे मैंने लगाए हैं। मैं सब पीसों को इसी तरह कट लगा लूँगी। ये देखें, सब पीसेस को मैंने इस तरह से कट लगा दिए हैं। अब इनको एक खुले बर्तन में मैंने डाल दिया है। इस तरह आपने भी एक खुले बर्तन में डाल के इस तरह से जी सिरका 1 या 1.5 कप के बराबर, 1.5 कप आप तकरीबन डाल दें इसके अंदर, ताकि बहुत अच्छा सा सिरका इस सिरके के अंदर ये डिप हो जाए। ये जी नमक है, 1 टेबलस्पून भर के जी मैंने नमक का लिया है। 1.5 कप सिरके का। अब इसका आपने अच्छे से इसको मसाज करना है, मिक्स करना है। नमक सिरके के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और ये जहाँ से आपको ये जो इसका ब्लड है ये सारा ये सिरके से वॉश होने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सही है। इस तरह से ये देखिए जी, आपने इसको कम से कम आधा पौना घंटा इस तरह छोड़ देना है। आपने इसकी साइड 10-15 मिनट बाद चेंज करनी है, ताकि दोनों तरफ से अच्छे से ये सिरके से वॉश हो जाएगा। आप देखेंगे आपने सिरका जो डाला है उसका बाद में कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसका जितना ब्लड है ये देखें इसमें निकल जाएगा। जब आप इसे फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी अंदर से इसका ब्लड नहीं आएगा। चलें, अब मैं आपको मसाला इसका तैयार करते हैं। अब ये जी उसका मसाला है जो हमने स्टीम रोस्ट के ऊपर लगाना है। ये देखिए हरी मिर्ची हैं, ये देख सकते हैं आप कितनी है। ये है जी लेमन जूस, 1/2 कप लेमन जूस है। ये थोड़ा सा जी येलो फूड कलर है। और ये है जी 1.5 कप दही मैंने लिया है। ये इसके अंदर येलो फूड कलर डाल देना है आपने। ये जो भी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है ये आपके लेग पीस के डिपेंड करता है। अगर आपके पास ज़्यादा लेग पीस है तो उसी हिसाब से आपने जी मसाला लेना है। अगर आपके पास 1 या 2 हैं तो उसी हिसाब से आपने मिर्चियाँ हैं जो जी कम कर देनी है। मेरे पास 10 तकरीबन ये लेग पीस हैं, तो उसी लिए मैंने इतना लिया है। यह है जी 1 टेबलस्पून भर के मैंने अजवाइन ली है। इसको हाथ पे इस तरह डाल के आपने इस तरह मसल लेना है। इसको आपने दही के अंदर शामिल कर देना है। अब आपने लेमन और हरी मिर्चों को ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लेना है। दूसरी तरफ ये देखिए जी, मैंने तकरीबन पौना घंटा बाद ये देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है चिकन का। सिरके से वॉश होने के बाद इसको निकाल के जी मैंने टोकरी में डाल देना है। इसको आपने पानी से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये अच्छे सा वॉश हो गया है, बस इतना ही काफ़ी है। अब मैं इसको सिर्फ टोकरी में रख दूँगी ताकि इसका जो सिरके वाला पानी है वो सारा निकल जाए। ये देखें जी, इस तरह आपने सारे निकाल लेने हैं। आप सिरके का कलर देख सकते हैं कैसा कलर उसका चेंज हो गया। जो भी इसमें
ब्लड का था चिकन के पीसेस में वो सारा निकल चुका है। ये देखिए जी सिरके का क्या कलर था और ये क्या इसका कलर हो गया। ठीक है, अब इसको आपने फेंक देना है, ये किसी काम का नहीं है। अब आपने जी खुली सी कढ़ाई ले लेनी है। इसके अंदर आपने ऑयल ज़्यादा डालना है कि आपके जो लेग पीस हैं वो बहुत अच्छे से रोस्ट हों, डीप फ्राई करने हैं हमने। ये देखिए मैंने जिसमें ऑयल डाल दिया है, लेकिन ये आपका ऑयल ज़ाया नहीं होगा। जो बाद में ऑयल बच जाता है उसको आप स्ट्रेन करके रखें, किसी भी खाने में शामिल करें, बहुत अच्छा जायका आएगा आपके खाने का। इसे थोड़ा गर्म होने दें। जब ये गर्म हो जाएगा फिर आपने इसके अंदर चिकन डालना है। आपने ठंडे में बिल्कुल नहीं डालना। ये देखिए ये गर्म हो गया, इस पर बबल्स बनना शुरू हो गए। ये थोड़ी सी जी मैंने इसमें हल्दी शामिल की है। लेग पीस का जो कलर है वो बहुत खूबसूरत आएगा जी, गोल्डन कलर आ जाएगा उसको। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये अब इसके अंदर आपने बड़े आराम से अपने जो लेग पीस हैं इसको रखना है। एक टाइम में जितने जी आपकी बर्तन में स्पेस होगा उसी हिसाब से जी मेरे 3 आराम से आ गए। तो मैंने इनको थोड़ा सा हल्दी मैंने और शामिल की है, मुझे कम लग रही थी इसलिए मैंने थोड़ा और शामिल कर दिया है हल्दी। अब आपने इसको दरमियानी आंच पे कवर करके पहले पकाना है, ताकि आपका जो स्टीम है ये चिकन है ये अंदर से अच्छे से पक जाए। ये दूसरी तरफ आपको मैं दिखाती हूँ। ये हरी मिर्चें और लेमन को मैंने ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट इसका तैयार कर लिया है मैंने। दही में जी येलो फूड कलर अजवाइन शामिल था, उसके अंदर मैंने अब ये हरी मिर्चें और लेमन वाला जो पेस्ट तैयार किया था उसको मैंने शामिल कर दिया है। अगर आपको नमक इसमें डालना है तो आप इसमें नमक डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आप नमक शामिल कर लें अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है, वरना हमने सिरके के साथ ही इसमें नमक डाल दिया था। इसमें अब मैं ज़रा अच्छा टेस्ट करती हूँ इसका, तो फिर उस हिसाब से अगर कुछ ऐड करना है तो मैं आपको बता दूँगी, नमक या कुटी हुई लाल मिर्च। लेकिन नहीं जी, अब हम इसको देखते हैं जी। ये देखें जी बहुत अच्छा सा ये तैयार हो रहा है। अब आपने 5 मिनट के बाद इसका कवर हटा के इसकी साइड को चेंज करना है बहुत एहतियात से। बहुत ही ज़्यादा गर्म ऑयल है, बहुत एहतियात से जी इसकी मैंने अब साइड्स करनी है चेंज। ये देखें जी इसको अब मैंने कर दिया है, चेंज कर दिया इसकी साइड को। अब आपने हाई फ्लेम पे इसको कलर देना है, क्योंकि 80% यहाँ पर ये पक जाएगा और बाकी का जो 20% होता है ये जी स्टीम में जाके पकेगा। ठीक है, अंदर से ये सॉफ्ट हो चुका है। अब हमें इसे कलर देना है, अपना जो फ्लेम है उसको हाई करके इस तरह से जी सेट कर लें, ताकि सारा अंदर ये डिप रहे ऑयल के अंदर चिकन आपका। हाई फ्लेम करके भी आप कवर कर दें, क्योंकि इसके जो बबल्स हैं वो बहुत ख़तरनाक किस्म के होते हैं, वो उछल उछल के बाहर आते हैं तो जलने का भी ख़तरा होता है। इसीलिए एहतियातन मैं इसे कवर कर देती हूँ। ये चेक करें जी कितना खूबसूरत कलर है इसका। अब हम इसको निकाल लेंगे। 80% तक ये डन है, बाकी 20% इसे हम स्टीम में पकाएंगे। ये देखें जी कितना ही खूबसूरत इसे कलर आ गया है। फ्लेम स्लो करके आपने जी इसको निकालना है, ठीक है, ताकि ज़रा ऑयल का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा डाउन हो जाए और बड़े आराम से आप इसे निकाल सकें। ये देखिए जो इसके पीसेस टूट जाएं उसको निकाल लें, वरना वो अंदर जल जाएंगे और ऑयल में एक जलेबी की स्मेल आना शुरू हो जाएगी। अब जी नेक्स्ट मैं जो पीसेस हैं उनको भी इसी तरह सबको सेम प्रोसेस है जी, इसी तरह फ्राई करके निकाल लूँगी। डालने के बाद इस तरह हल्का सा आप चम्मच लगा के इसको लेवल कर लें, तो सब अच्छे से अंदर डिप रहें, फिर एक जैसे सब कुक होंगे एक ही टाइम में। ठीक है, अब इसको फिर मैंने कवर करके इसको हल्की आंच पे छोड़ दिए पहले। ये देखिए जी ये सारे तैयार हो गए, इनको आपने पहले ठंडा कर लेना है। ये देखें जी
ठंडा करने के बाद आपने जो दही का जो मिक्सचर तैयार किया था उसके अंदर आपने इसको डिप करना है। अच्छे से आपने इसको ये कोट करना है मसाले से। इस तरह आपने अच्छा सा इसको कोट कर लेना है। इसमें जी नमक मैंने बिल्कुल नहीं डाला, क्योंकि सिरके में भी होता है नमक, और मैंने सिरका जब लगाया था तब नमक डाल दिया था, तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यानी कि जितना स्टीम रोस्ट में चाहिए था उतना है, और ज़्यादा नमक डाल के इसको कड़वा करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये जी नज़दीक से देख सकते हैं आप, ये अच्छे से मसाला इसके ऊपर कोट कर दिया मैंने। सब पीसीस को एक बर्तन में आपने इस तरह लगा देना है। ये जी मैंने ये ऑर्डर वर्क था मेरा, तो मैंने एक दिन पहले जी ये मसाला लगा के तकरीबन इसे 24 घंटे ये मसाला लगा रहा, फिर मैंने इसको डिलीवर कर दिया था। इसकी जो स्टीम की वीडियो है, जिनका ऑर्डर था उन्होंने मुझे बनाकर तो भेजी है, क्योंकि ये देखिए इस तरह सारा आपने मसाला लगा देना है। ये देखिए इसके अंदर मैं रखती जा रही हूँ, तो उनकी वीडियो मैं आगे वही शेयर करूँगी, क्योंकि उनके गेस्ट आ चुके थे तो फिर वो उसी हिसाब से मैनेज कर पाई। ज़्यादा तस्वीरें तो नहीं ले सकी वो, क्योंकि गेस्ट बैठे हों तो खाना रेडी करना हो तो फिर इतना टाइम नहीं होता कि जी हम पिक्स लें, वीडियोस बनाएं। तो इसलिए जितना वो कर सकी उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। ये स्टेप जो मैंने घर में किया था वो मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सारा मसाला लगाने के बाद जो मसाला आपका बच गया है वो आपने इसके ऊपर डाल देना है, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। ये डाल के जी रात मैंने इसको फ्रिज में रख दिया, फिर सुबह मैंने इसको सारा टर्न कर दिया ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो। ठीक है, आपने उलट पुलट कर लेना है। ये जी वो हैं जिनको ऑर्डर दिया था, तो ये उन्होंने मुझे थोड़ा सा वीडियो बना के दिखा दी। इस तरह सबसे पहले आपने पतीले में पानी डाल के 2 लेमन डालें, थोड़े से दालचीनी के टुकड़े, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्चें, पानी को बॉयल आने दें। अब आपने जी एक जाली लेनी है, जाली के अंदर आपने ये बटर पेपर लगा लेना है। बटर पेपर लगा के आपने इसके अंदर आपने अपना स्टीम रोस्ट रखना है। अगर आप डायरेक्ट इसी तरह जाली में रख देंगे तो वो सारा जो आपका मसाला है वो स्टीम लगने से सारा नीचे निकल जाएगा पानी में, इसलिए जी बटर पेपर लास्ट में आपने इस तरह लगाना है। ये इस तरह से आपने जिसको फिक्स कर लेना है अपने जाली में। ये देखें जी, ये जो मेरी हैं जिनको ऑर्डर किया था, ऊपर से कुटी हुई लाल मिर्चें इस स्टेज पर आपने इस पर शामिल करनी है। कुटी हुई लाल मिर्च और उसके अंदर थोड़े से आपने सफ़ेद तिल शामिल कर लेने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत लुक आती है जी ऊपर से। ये देखें जी, इस तरह से जो मसाला बचेगा वो आपने इसके ऊपर लगा देना है। ये देखें जी, इस तरह से जी ये हो गया है बिल्कुल तैयार। कुटी हुई लाल मिर्चें, बहुत ही ये स्पाइसी स्टीम रोस्ट तैयार हुआ था। थोड़ी सी साबित हरी मिर्चें आपने अंदर रखनी, क्योंकि जब स्टीम होगा तो हरी मिर्चों का बहुत अच्छा एक अरोमा जो होता है वो आएगा। कुछ लेमन भी इस तरह आपने रख देने हम। ऊपर से आपने जिसको कर देना है इस तरह से कवर उसी बटर पेपर से। ये देखिए इस तरह से जी बटर पेपर से कवर करने के बाद आपने इसके अंदर नाइफ़ से छोटे छोटे सुराख कर देने हैं ताकि स्टीम इसके अंदर तक चली जाए। क्या ऊपर से करने हैं, नीचे पेपर में बिल्कुल नहीं करने। ये देखें जी, पतीले के अंदर स्टैंड है, स्टैंड के अंदर पानी है, पानी के अंदर जी स्टैंड रखा है, उसके ऊपर जी हमने ये अपना स्टीम रख दिया है। अब आपने इसको कवर कर देना है जी। ये स्टीम बिल्कुल तैयार हो गया। अब आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। ये इस तरह से खूबसूरत सा हमारा और मज़ेदार सा स्पाइसी सा स्टीम चिकन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर मज़ेदार रेसिपी की वीडियो आपको मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।